और संसार में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। जब अपना कोई जाता है ना तो प्राण जैसे उसके साथ जा रहे हों। भगवान ने कहा कि बुआ तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब मेरा यहां कोई काम नहीं है। तब बुआ कहती है कि फिर तो वो काम हो न होता तो ही ठीक था, क्योंकि कम से कम तुम तो साथ में थे, और जब काम पूरा हो गया तो तुम जाने की बात कर रहे हो। ब्रज की गोपियां कहती हैं जब भगवान के जाने की बात आती है तो कहती हैं कि हमारे रोने से यदि आपको खुशी होगी तो रो रो के तुमको हंसाया करेंगे। यदि हमारे रोने से आपको सुख मिलता है तो गोपियां कहती हैं कि हम रोएंगे, पर तुम हमें छोड़ करके न जाओ। हमारे जो रोने से खुशी तुमको होगी तो रो रो के तुमको हंसाया करेंगे। कुंती ने कहा कि आप दुख में साथ रहे हो, ऐसे सुख में साथ नहीं रह सकते। बोले सुख में जीव का स्वभाव है कि वो भूल जाता है, हैं? और दुख आते ही यदि रात में हम जा रहे हैं पीपरा के पेड़ के नीचे न को खड़र भई तो हनुमान चालीसा याद आ जाता है। और वैसे हनुमान जी दावत में बारात में है, वैसे हनुमान जी को याद नहीं है, लेकिन जैसे कष्ट पड़ता है हाँ सही भगवान याद आता है। तो भगवान कहते हैं कि कमी मेरी नहीं है, कमी जीव के स्वभाव की है। हाँ? सुग्रीव जो है भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने जब बताया कि ये भगवान हैं तो बोला बस आपकी शरण में चरण में रहूंगा, आपके एक बार या बाली ते मोहे छुटकारो दे दो या दुश्मन है मेरे मार दो। बोले भूलेगा तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं भूलूंगा। इतनी बड़ी समस्या समाप्त करोगे आप, कहीं भूल सकता हूं मैं? राम जी ने बाली को मार दिया। और बाकी बाद में बाली को मारने के बाद में राम जी को एक जगह ठहरा दिया सुग्रीव ने। बाकी बाद मिलवे नहीं गयो, न 4 दिना में, न 6 दिना में, न 10 दिना में, न 15 दिना, मिलवे नहीं गयो। तभी तो राम जी को गुस्सा आया। उसमें एक शब्द आया है कि सुग्रीवहु, शब्द समझ में आया? और कोई मुझे विसारे तो मुझे दुख नहीं होगा। जिसकी समस्याओं का मैंने समाधान किया, जिसे जीवन दिया, राज दिया है, जिसे सुख शांति पत्नी भाई बंधु सब प्रदान कर दिए, जो सब छूट गए थे हैं, जिंदगी झंझट बन गई थी, मैंने वो सब झंझट खत्म कर दिए और गद्दी पर बैठा दिया। ऐसा होकर के भी सुग्रीवहु, और कोई विसारे तो कोई बात नहीं, सुग्रीवहु सुधि मोर बिसारी और पावा राजकोसपुर नारी। तो भगवान कहते हैं कि जीव का ये स्वभाव है, जीव जैसे सुख पाता है और वैसे ही भूल जाता है। तो इसलिए कष्ट में भगवान ज्यादा याद आते हैं। लेकिन शास्त्रों का ऐसा कहना है भैयाओ कि यदि जितना ठाकुर जी कष्ट में याद आते हैं उतना ही यदि सुख में भी याद बने रहे तो फिर कष्ट आएगा नहीं। कष्ट जो है आता ही तब है कि भगवान जो है याद कराना चाहता है कि तू मुझे भूल गया है, तू मुझे भूल गया है। इसलिए कुंती कहती है कि प्रभु फिर तो वो कष्ट ही बढ़िया है, या सुख है मोह मत देव, बिन कष्ट नहीं बने रहने दो, कम से कम आप के दर्शन तो होते रहेंगे। बोले नहीं बुआ, आपने पूरा जीवन कष्टों में काट दिया, अब ज्यादा कष्ट मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे आज्ञा दो। तो बोले मैं ऐसे सुखों का क्या करूंगी?
तब भगवान को कहना पड़ा कि ठीक है, सुख में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और सुख में भी भगवान संग होए तो सुख भी प्रसाद बन जाएगा, और दुख में संग हो तो दुख भी प्रसाद बन जाएगा। और जब भगवान का प्रसाद बन जाए तो फिर कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। सुख का पचाना बड़ा, कुछ बढ़ रहा है हौलसा, सुख का पचाना बड़ा मुश्किल है। नेक सुख आ जाए, नेक ऐश्वर्य आ जाए तो इतनी जल्दी भीतर अभिमान फूटता है कि अब को देवरी में है, मुंह छे तनने लगती हैं साहब, लाइसेंस हो जाते हैं, और ऐसी गाड़ियां आती हैं जो बुलेट धद 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 छाती पे धड़ाको बीते आदमी की पे हैं। ये अहंकार के ही तो प्रतीक हैं। जो ऐसे सामान और ऐसी वस्तुएं और ऐसी चाल ढाल हो जाती है, हैं, ये भीतर का अहंकार बोलता है। तो और अहंकार सुख में होता है। जब सुख मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है संसार का, उसमें भगवान हृदय से निकल जाता है और अभिमान हृदय में घुस जाता है, वहां उसका डेरा हो जाता है अभिमान का, है ना। तो इसलिए यदि सत्संग बना रहे, संतों का संग, गुरुओं का संग बना रहे, तो वे याद दिलाते रहते हैं कि इसलिए कि भैया ठीक है, तुम पे जे आ रहे हो, भगवान की कृपा है। नहीं, जो देना जानता है वो 1 मिनट में लेना भी जानता है। 1 मिनट नहीं लगती, मिनट के आधे हिस्से में भी वह जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। तो जिसने उसको मना के रखा, उसको सुमिरन करके रखा है, फिर वो अहंकार से वंचित रह जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें तो, और हम भगवान न माने, अच्छे कर्म करें तो अच्छे कर्म को फल तो भगवान देना पड़ेगा ना। तो हम क्यों भगवान माने जब हमारा अच्छे कर्म न कोई फल हमें मिलेगा। तो मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं कि अच्छे कर्म करना अच्छी बात है, और अच्छे कर्म का फल ही हमें अच्छा मिलता है। लेकिन अच्छे कर्म के साथ साथ भीतर यदि भगवान को न मानेंगे तो फिर अभिमान को मानने में 1 मिनट लगती है, और 1 मिनट में अभिमान आ जाता है। उससे बचने के लिए ही भगवान को मानना पड़ता है। जैसे अच्छे कर्मों का फल तो मिलेगा लेकिन पच जाएगा। हमारे डॉक्टर साहब जब कोई दवाई देते हैं तो जो दवाई गर्मी करने वाली होए, बाकी साथ में थोड़ी सी ऐसी डोज लगाते हैं जैसे साइड इफेक्ट को कम कर दे, साइड इफेक्ट को कम कर दे, क्योंकि वो तो बहुत हैवी दवाई है, एकदम पेट में गर्मी होगी तो उसको वैसे कोई पूछे, बोले ये तो बीमारी की दवाई है, बोले जी संग में का है, बोले जी जब दवाई को जो साइड इफेक्ट होगा ये वाकई दवाई है ना। तो साइड इफेक्ट की दवाई न हो ना संग में तो बहुत जल्दी साइड इफेक्ट होता है। इसलिए अच्छे कर्मों का जो साइड इफेक्ट होता है उससे बचने के लिए भगवान को मानना पड़ता है। परशुराम को क्या हुआ, साइड इफेक्ट हो गया, तपस्या तो करी और राम सामने पहचान में ना आ रहे, क्योंकि तपस्या से आंखों पे पर्दा पड़ गया, जिसे साइड इफेक्ट कहते हैं। अब थोड़ा सा शांति लाओ। राम सामने हैं और वो पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने तब बोले तपस्या करूंगा, मुझे और किसी की क्या जरूरत है, किसी को मानू करूं, मैं ही भगवान हूं। यद्यपि वो भगवान हैं लेकिन फिर भी भगवान को न पहचाने, ऐसो कैसो भगवान है। तब जो है राम के दूत ने, लक्ष्मण ने ऐसी डोजें दई हैं, भरे भर के हैं। सो एक डोज में काम नहीं बन्यो, दूसरी डोज में काम नहीं बन्यो, फिर एक ऐसी डोज राम जी को और लक्ष्मण जी को दोनों को मिलके देनी पड़ी है। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। सुनि मृदु गूढ़
वचन रघुपति के उघरे पटल, परशुधर मति के। भैयाओ, तो भगवान को इसलिए मानना पड़ता है कि सत्कर्मों का, शुभ कर्मों का, अच्छे कर्मों का पचाना भी हरेक के बस की बात नहीं है। बहुत से लोग जो है मूंग की दाल ही पचा पाते हैं, कुछ लोग उड़द की दाल पचा लेते हैं। अब वो पचा लेता है जी, भाई बड़ी बात है ये, उड़द की दाल पच जाती है तुम्हें, इशारों कर रही न रहना हमारी जगह वो पचा लेता है? और कुछ लोग तो उड़द की दाल में घी डाल के भी पचा जाते हैं, वो नहीं पचता है ना, लेकिन उड़द की दाल भी पच जाती, ये भी बहुत। हाँ, जब से ऑपरेशन हुआ था तब से है ना। नहीं, डॉक्टरों का ऑपरेशन इसलिए करता है परमात्मा जी के दोस्त दूसरे को जो कुचावत है ना सुई है, जिन्हें समझ में आए कि दूसरे को दर्द कितना होता है, इसलिए कराता होगा, शायद अनुमानता है। अच्छा नहीं, डॉक्टर जो तुम्हारे जैसा जो डॉक्टर होता है वो परोपकार की भावना से काम करता है, क्योंकि तुम्हारा पेशा नहीं है, तुम जो प्रोफेशनल नहीं हो हैं, तुम उन डॉक्टरों में से हो कि किसी के आधी रात कोई बात पड़े तो बस काम आ जाऊं, ये जीवन काम आ जाए। ये तो कोई बहुत पुराने जन्म को कोई कर्म होगा जिसको भगवान ने थोड़े में ही उतार दिया, आज भी जिंदा हो, है ना, थोड़े में उतार दिया। और कुछ जो है बच्चों का, पत्नी का, सबका भाग्य होता है इसमें, इन सब के भाग्य की वजह से। हाँ, तो भगवान जो है कुंती से कहते हैं कि बुआ मैं सुख में भी संग रहूंगा। बोले तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, जिनमें तुम हो, है ना। फिर सुख आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दुख आए तो भी कोई परेशानी नहीं। ऐसा कहकर के भगवान ने कहा बुआ और कुछ मांगना हो? बोले हाँ एक बात और है। बोले मेरे गले में 2 फांसी हैं, पुरुषों के गले में 1 फांसी होती है और माताओं के गले में 2 फांसी होती हैं। पुरुष को 1 फांसी खींचती है, पुरुष मुक्त होना चाहता है, पर वो गले में जो फांसी है, वो जो फंदा है फांसी का, जैसे बंदर के गले में मदारी का गले का फंदा रहता है ना, तो वो मदारी जो है उस बंदर को सब कुछ सिखाता है, ससुराल जाना सिखाता है, रूठना सिखाता है, प्रणाम करना सिखाता है, हैं? मेरे देश के सैनिक लोग बैठे हैं, जैसे सैनिकों की ट्रेनिंग होती है ना, आज आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हैं? आज आप इसलिए लाए हो कि जो जर में कथाएं रही है ना। हाँ, तो जैसे आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है सैनिकों की, ऐसे ही इनकी बंदरों की ट्रेनिंग कराता है मदारी। लेकिन पता है मदारी सब कुछ सिखाता है डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज नहीं सिखाता, गले के फंदे को कैसे खोला जाता है ना। यदि गले का फंदा खोलना सीख जाए तो बंदर देखिए, हा। हाँ देखिए बहुत अच्छा है। बंदर वाला ज्यादा अच्छा है। बंदर को मदारी सब कुछ सिखाता है, लेकिन एक चीज नहीं सिखाता, क्या? गले का फंदा, है ना। ऐसे ही हमारे जो परिवारी जन है ना, वो हमें जाने क्या क्या सिखा देते हैं, क्या क्या पढ़ा देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, जाने क्या क्या पढ़ा देते हैं हमें परिवार वाले। लेकिन इन फंदों से, ये सब फंदे हैं, लेकिन इन फंदों से मुक्त कैसे हुआ जाता है,
ये कोई मदारी, मदारी माने परिवार वाले जन, है ना, है, कोई नहीं सिखाता। और उस चीज को केवल भगवान की कथा और सदगुरुदेव सिखाते हैं। संसार के लोग सब कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन फंदा कैसे खुलेगा, इसे नहीं सिखाते। नहीं तो फिर बंदर के सहारे तो जो पैसा झूर रहे कहाँ हैं, रिटायरमेंटों की जो पेंशन आ रही का है, फिर वो पेंशन काम नहीं आवेगी, है ना। इसलिए परिवार वाले फंदा कैसे कर रहे होए और मजबूत होए ये तो सिखा सकते हैं, है ना, लेकिन उसे खोलना नहीं सिखा सकते। उसे तो जो है कोई ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की कृपा या गुरु को सानिध्य कछुदना मिल जाए तो फिर वो गुरु सिखाता है कि देख तुझे दुनिया ने कितना नचाया है अपने फायदे के लिए, हैं। और पता है बंदर को यहां तक सिखा देता है, वो किसी व्यक्ति का जाकर के कपड़ा पकड़ लेता है वो, है ना, और वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पैसे नहीं दे देता, है ना। और जब वो पैसे दे देता है ना, है, सो वो कपड़ा छोड़ देता है। ऐसे ही परिवार सिखाता है, ये संसार सिखाता है ना। लेकिन उसमें उसकी जिंदगी, मदारी के बंदर की जिंदगी नष्ट हो जाती है, वे वजह उम्र ढोनी पड़ी है। मुझे कहना ये है यहाँ कि कुंती कह रही है कि वैसे तो एक बंदर की गले की एक फांसी होती है, लेकिन बंदरिया के गले में 2 रस्सियां होती हैं। वो बंदरिया नहीं, मनुष्यों में जो बंदरिया है, वाके गले में 2 फांसी हैं। बोले कैसे? मनुष्य को, पुरुष को केवल अपने परिवार में आसक्ति होती है, आसक्ति ही फांसी है, आसक्ति ही वो रस्सी है जिससे वो नाचता है बंदर की तरह। नाचहे नट मरकट की नाई है, नार विवश नर सकल गुसाई। नार माने पूरी आसक्ति, माया, है ना। उसमें क्या होता है कि पुरुष तो केवल अपने परिवार से ही आसक्ति करता है, लेकिन माताएं 2 परिवारों में आसक्त होती हैं, मायको प्यारो और ससुरारी प्यारी, देवरू प्यारी और नरैना प्यारो, दोनों जगह बट्यो भयो है। अच्छा, मायके में कछु है जाए तो ससुराल अच्छी ना लगते, यहाँ रो रो के घरे भज देगी, जब तक लेके वहाँ चलो नहीं जाए, दिखाए नहीं लावे, वहाँ डुलाए नहीं लावे, तब तक दोनों घरों को परेशान कर देगी। और माताओं की समस्या एक और है, जो ससुराल की जो फांसी है ना, वो तो कम कर रही है, मायके की फांसी बहुत ज्यादा कर रही है। एरी मैया मूड अलाव करो ना, जब मैं कह रहा हूं तो जो मूड अलाव करो, बोले हाँ। तो जो सांची बताइयो पेट की बात कि तुम्हें मायके के ज्यादा प्यारे लगते हैं कि ससुराल के? दोनों? अच्छा दोनों, अच्छा दो प्यारे तो दोनों लगता है, जिन्हें में ज्यादा प्यारे को लगता है ये तो मुझे पता है कि प्यारे तो दोनों ही है, और तुम नहीं बताओ तो फिर मैं पोलो खोलूंगा। चो घबरा का गिरे बैठे हूँ यहाँ, जय काज लाया हूँ जी, जय काज लाए मुझे पोलो खोले हुए काज। प्यारे तो दोनों हैं, है ना, पर मैं अभी 1-2 प्रमाण ऐसा दूंगा कि समझ में आ जाएगी कि ये प्यार है ना, प्यार नाम है तो वही फंदा, जाते बंदर नाच रो का है, ये वही फंदा है ना। समझ में आ रहा हो सबके? हाँ समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या भयो, वो जो फंदा है वो मायके का ज्यादा टाइट है, ससुराल वालों तो ढीलो सो है, वहां ज्यादा कर रहा ही ना आते। क्योंकि मैंने कैसे पहचान करी, मैंने ऐसी पहचान करी कि ससुराल में जैसे मानो पति देव ने फोन करो घर पे कि मैं आगरा ते आ रहा हूं, और मेरे संग 3-4 जने मुझे अपने पुराने क्लास फेलो मिल गए हैं, 3-4 जने आ रहे हैं, तो ने कजू बनाए लियो। अब उधर से माने जब तक सुनी नहीं कोई बात फोन पे, तो उधर से आवाज आई, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं।
फोन पे कह रही है वो कंप्यूटर की आवाज बनाएंगे कि इस रूट की सभी लाइनें, क्योंकि ससुराल पक्ष के अपने पति के मित्र हैं तो उनमें इतनी आसक्ति है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है उसे तो आफत लगती है। लेकिन दूसरे दिन फोन आएगा भैया को और वो कह रहा है कि मेरे संग 3 जने हैं, जी मेरे संग 3, बोले आजा, पूछ कर रहा, बोले रात है गई है 10, अरे 10 का 12 बज जाए, आजा, बोले पता ना तू परेशान नहीं है, अरे परेशानी क्या की, 3 जने का 10 दिन ही आ जाए, अच्छा झूठ बोल रहा हूं तो तुम ये जीप पकड़ लियो हैं, हाँ झूठ बोल रहा हूं तो मैं जीप पकड़ लियो है। तो वो जैसे इनकी तरफ इशारों का ही कर रहे, अच्छा ठीक है, सही बात है। तो आधी रात तैयार है बाका जाए। तो मैंने एक दिन एक माता जी से पूछी, मैंने कही सही सही दिल की बात बताओ, तुम्हें मायके में कितना प्यार है? तो बोले गुरुजी कथा में मत कहियो। मैंने कहूंगो तो सही पत्ते और नाम नहीं लूंगो हैं। बोले सही बताएं, ससुराल तो आफत लगती है पर मायके को आदमी नहीं, भैया नहीं, मायके को पिल्लू आ जाए ना तो जो लगते लपसी बनाओ। जोर दे ताली बजाओ, बात समझ में आई है। और ये कोई माताओं की बनावट थोड़ी है, नेचुरल है नेचुरल है। क्योंकि जहाँ खेले कूदे बड़े भये, जहाँ को जन्म भयो, जहाँ नार गढ़ो, कहता है ना जहाँ कुछ नार गढ़े होगा है, जहाँ नार गढ़ो, तो वहाँ के प्रति आसक्ति होना नेचुरल है, स्वाभाविक है इसमें कोई बनावट। इसको समाप्त करना भी अपने बस की बात नहीं है। इसे तो जो है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परमार्गितव्यम। जब भगवान की कथा आवेगी और जब रस्सी पे जब दे असंग शस्त्र, शस्त्र माने कुल्हाड़ी है तो यार फरसा, जब रस्सी पे दे पड़ेंगे तब कहीं जा करके इससे मुक्ति मिलेगी। और वो भी बहुत काल तक। जब गरुण जी महाराज शंकर भगवान के पास गए तो कहीं मेरे संशय को दूर करो, मेरे मोह को दूर करो। तो गरुण जी महाराज से शंकर भगवान ने क्या कहा कि मिले हो गरुण मार्ग मह मोही, कवन भांति समुझावहु तो ही, कवन भांति समझावहु तो ही, मिले हो गरुण मार्ग मह। उन संतों की फोटो जरूर दिखा करो जो मेरे संग संग चौपाई बोलता है, वे मुझे बहुत प्यारे लगता है। मुझे मालूम पड़ता है कि जिन रामायण पी है राम कथा जिनने पी है, रामायण के पाठ करे हैं, है ना। तो मिले हु गरुण मार्ग मह मोही, कवन भांति समुझावहु तो ही, कवन भांति। पार्वती जी ने पूछी कि आप समझा सकते, फिर आपने वहां भेज दिया। बोले 2 कारण हैं। एक तो जो जिस स्तर पे होगा उस स्तर पे ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएगा। खग जाने खगई की भाषा, यानी वही स्तर पे है। दूसरी बात कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको जो है ना, और मैंने ऐसी जगह भेजा वहां निरंतर कथा चलती रहती है कि जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल, जब बहुत समय तक सत्संग होता है ना तब ये बंदर सीख पाता है अपने गले की रस्सी कैसे खुलती है। जड़ चेतन है
ग्रंथि परि गई जदपि मृषा छूटत कठिनाई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। तो भैयाओ, कुंती यही बात कह रही है कि हे केशव, मेरे गले में 2 फांसी पड़ी हैं, इन दोनों फांसियों से मुझे मुक्त कर दे। मुझे अपने ये जो फांसियां हैं इनसे तेरे अलावा और कोई मुक्त करने वाला, क्योंकि संसार के लोग तो यही सिखावत हैं कि और देखो, कछु लोग जो है सरकार जो रिटायरमेंट देती है तो काहे के लिए देती है कि भजन कर सकें, पूजा कर सकें, सेवा कर सकें। और जो कहते हैं कि भैया खावे पीवे चिंता मत करियो, पेंशन देंगे, तुम तो भजन करो। लेकिन वो बंदर क्या करता है पता है? वो बंदर कहता है कि फौज में रह के तो कछु कमाई नहीं पाए हैं, माँ तो कछु कमाई नहीं कर पाए, अब आए के फिर दुकान खोलेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। अरे भगवान ने तुम्हारा इंतजाम करियो कि तुम भजन कर सको, तुमने और आपत अपने ले लगाई ली, हमने और ज्यादा अपनों ले फांसी फंदा है कि ले ले ले। तो इस फांसी के जो फंदे को कुंती कह रही है कि मुझे कैसे करके जाते छोड़ाओ है। तो क्या शब्द कहा उसने कि हे भगवान, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। बोले मेरो जो मायको है वो वृष्णि वंश को है, और जो मेरो ससुराल है वो पांडु वंश है। तो जो पांडव हैं, बोले मेरी जो है ससुराल में भी जो आसक्ति है और जो मायके में भी है, इन दोनों से मुझे मुक्त कर दो। तब भगवान ने कहा कि ठीक है बुआ, मैं इसको मुक्त करता हूं। तो पता है मुक्ति कैसे मिलती है? पहले क्या होता है, वो आसक्ति धीमे से जब हम गुरु बनाते हैं तो उन गुरु का जो रिश्ता होता है वो संसार से ऊंचा होता है। संसार के जो रिश्ते होते हैं वो 2 कौड़ी के होते हैं, कभी इधर और कभी उधर। लेकिन गुरु बनाने के बाद जो गुरु और शिष्य का रिश्ता रहता है, फिर वो संसार से ऊपर उठाने का रिश्ता होता है। तो गुरु में जो संसार में जो बंधी थी जो रस्सियां, छोटी छोटी रस्सी, उन सबको वहां से धीमे धीमे सुलझाया जाता है। दुनिया के नंबर कम किए जाते हैं। अब बहुत व्यवहार देख लो, बहुत दुनिया देख ली, बहुत ये कमा लो है। अब धीमे धीमे क्या करते हैं, बालकंद कहते बेटा नौता आयो है, न्यो तो पूरो है गो, अब तो निभानो है, तो अपने छोरन के ब्याह करने, छोरी न के ब्याह करने, तो चलो जा, और ना तो बुलावने तो मत जा। अब मेरो तो काम पूरो है गो, मैं जिनके खा के आयो बे मैंने खवाए दे तेरे ब्याह में, ठीक है। अब तू अपने छोरा के बुलावनी है तो तू अपना देख ले। ऐसे करके वो संसार से धीमे धीमे अपने व्यवहार को समेटता है, और उन व्यवहार को धीमे धीमे गुरु के यहाँ जाकर के, सत्संग में जाकर के, कथाओं में जाकर के अपने समय को इन्वेस्ट करता है। ये भी एक समय का इन्वेस्ट है। इस यहाँ इन्वेस्ट करने से भविष्य में वेस्ट होगा, यहाँ इन्वेस्ट करने से हमारा फ्यूचर वेस्ट हो जाएगा। और वहाँ इन्वेस्ट किया हमने संसार में, उसमें से फ्यूचर वेस्ट नहीं होता, फ्यूचर अच्छा नहीं होता, भविष्य अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ जब हम इसको लगाते हैं तो उसकी जो इनकम होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए रामायण में एक चौपाई कही है कि सब सो ममता ताग बटोरी, सब सो ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांधि बर डोरी, मम पद मन है
बांधि बर डोरी।